जरा तसव्वुर करें, दो मुल्कों का हजारों मील दूर जिनकी सरहदें आपस में नहीं मिलते, फिर भी वो एक ऐसी खफिया जंग में फंसे हुए हैं जो इतनी पेचीदा है कि हम में से ज्यादातर लोग इसकी असली शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे। ये कोई ऐसी जंग नहीं जहां खुले मैदानों में फौजें आपस में टकराती हैं या टैंक तबाहशुदा शहरों से गुजरते हैं। नहीं, ये एक ऐसी जंग है जो पर्दे के पीछे लड़ी जाती है, राजों के साथ, सरगोशियों के साथ, और कभी ही खामोश तबाही के साथ। ये है ईरान और इसराइल की छुपी हुई कहानी। ब्रेक एक जमाने में ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये दोनों कौमें गैर मुतवक्के दोस्त थी, बल्कि इत्तेहादी थी। ब्रेक टाइम 1979 से पहले ईरान और इसराइल तेल और हथियारों का तबादला करते थे। उनके जासूस राज बांटते थे। खामोश सौदे, बंद दरवाजों के पीछे हाथ मिलाना। एक ऐसे खत्ते में जहां हर तरफ बेएतमादी थी, वो तकरीबन शराकतदार थे। ब्रेक टाइम। लेकिन फिर दुनिया रातों रात बदल गई। ईरानी इनकलाब ने शाह को इक्तिदार से हटा दिया और उनकी जगह आयतुल्लाह खमीनी ने इक्तिदार संभाला, जो एक नया वजन और एक नया दुश्मन लेकर आए। इसराइल, जो कभी दोस्त था, अब अजीम शैतान बन गया। अमन की कोई उम्मीद पल एक झपकते ही गायब हो गई। ईरान के रहनुमाओं ने अपना मिशन वाज़ह कर दिया, इसराइल को नक्शे से मिटा दो। लेकिन ये टैंकों और मिसाइलों की जंग नहीं होने वाली थी, कम अज कम शुरू में तो नहीं। ये एक खफिया मैदान जंग का आगाज था। तो एक टाइम पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया की ज्यादातर आबादी सो रही थी, एक नए किस्म का बम फटा। आग से नहीं बल्कि कोड से। एक परासरार कंप्यूटर वायरस, जिसे स्ट्रेक्सनेट कहा जाता है, ईरान की जौहरी तंसीबात में फैल गया। कोई धमाके नहीं, कोई फायरिंग नहीं, सिर्फ घूमते हुए सेंट्रीफ्यूजेस जो अचानक बेकार हो गए। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। इसके पीछे कौन था? ज्यादातर अंगलियां इसराइल और अमेरिका की तरफ उठती हैं, लेकिन ईरान सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। जंग प्राक्सियों और कठपुतलियों के दायरे में चली गई। हिजबुल्लाह और हमास जैसे गिरोह, जिन्हें तेहरान से मुसल्ला माली अमदाद और हिदायत दी जाती थी, इसराइल के खिलाफ ईरान के शतरंज के महरे बन गए। और जब ईरान ने शाम में इसराइल की दहलीज पर फौजी अड्डे बनाए, तो इसराइल ने खामोशी से रात की तारीकी में फजाई हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। आज तनाव बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक ड्रोन हमला, एक जासूस की एक गलती, एक आग भड़का सकती है। इसराइल तकरीबन हर हफ्ते शाम में ईरानी ठिकानों पर हमला करता है। ईरान लबनान और फिलिस्तीन में मजीद गहराई में जाता है, अपनी गिरफ्त मजबूत करता है। बीच में फंसा हुआ कौन है? दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी अमेरिका। एक तरफ मजहबी अकीदा आग की तरह भड़कता हुआ, दूसरी तरफ सियासी अज़ाइम फटने के लिए तैयार। और उनके दरमियान फंसे हुए लाखों आम लोग जो सिर्फ तारीख को अपनी आंखों के सामने खलते हुए देख सकते हैं। तो क्या ये खफिया जंग कभी खत्म होगी, या हम एक ऐसे मुस्तकबल के गवाह बनने वाले हैं जहां ना ईरान और ना ही इसराइल वैसा रहेगा जैसा हम आज उन्हें जानते हैं? ब्रेक टाइम पॉइंट खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई, जंग खत्म नहीं हुई, और सच वो अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अगर आप मजीद छुपी हुई तारीखें, भलाए हुए राज और खबरों के पीछे की असली कहानियां जानना चाहते हैं, तो द हिडन लेंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको वो दिखाता हूं जो दूसरे छुपाने की कोशिश करते हैं।